Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. This is your own YouTube channel, so please support me. And if you have not subscribed till now, then please subscribe my channel so that you may get the new videos notification. So guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंड लेसन अ फेलो ट्रैवलर फ्रॉम प्रोज बुक दैट इज़ रिटन बाय A.G. गार्डनर। अ फेलो ट्रैवलर जो कि A.G. गार्डनर जी के द्वारा लिखा गया है। आज इसका हम लोग पैसेज का एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन होता है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज को। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने एक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने के लिए पैसेज ले रखा है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसलिए गाइस इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले इस पैसेज को हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसको आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एनफ आई सेड मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट। इट इज़ एनफ, A.G. गार्डनर जी कहते हैं इट इज़ एनफ, बहुत हो गया, ये पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, आपको 2 बार चेतावनी दी गई है। दैट आई एम समवन इज़ पार्टिकुलर, कि मैं कुछ विशेष हूँ, अर्थात मैं आपको नहीं जानता हूँ, इसलिए हमको डिस्टर्ब मत करिए। मैंने 2 बार आपको वार्निंग दिया। दैट माई आर अगस्ट पर्सन रेसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, कि ये कहने के लिए कहते हैं कि तो आपने मेरा पर्सनल व्यक्तित्व को परेशान किया है, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते हैं उसको आप गुदगुदा नहीं सकते हैं और आप उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन आपने हमें छुआ है, आपने हमें गुदगुदी दी है। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, इसलिए मैं मौत की सज़ा देता हूँ आपको। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, और न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट रिवार्ड इट, और कोर्ट आपको यह दंड देता है, पुरस्कार देता है। यू काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, आपके खिलाफ दोष बहुत सारे हैं। और यू आर अ वाइग्रेंट, आप एक आवारा हैं। और यू आर पब्लिक न्यूसेंट, आप पब्लिक को शोषण करने वाले हैं। और यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, और इसके अलावा आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं। तो यू हैव नो मीट कूपन, और आपके पास कोई मीट कूपन भी नहीं है, अर्थात आपके पास कोई राशन कार्ड भी नहीं है। तो ये था इस पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको जब एग्ज़ाम में लिखना होगा ये पैसेज इस तरह से आपका दिया रहेगा और आपको पैसेज के द्वारा ही हिंट लिखना होता है। तो सबसे पहले आप हिंट लिखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हिंट लिखने के लिए पहले हम लोग शुरुआत की 2-3 वर्ड ले लेते हैं और इसके बाद फिर लास्ट के 2-3 वर्ड लिख लेंगे। जैसे हमने हिंट में लिखा इट इज़ एनफ, फिर डॉट 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 कर देंगे, फिर इसके बाद लास्ट के 2-3 वर्ड जैसे मीट कूपन, ये हो गया हमारा हिंट। इसके बाद हम लोग लिखते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। हम चाहें तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अलग अलग कर सकते हैं, चाहे तो एक ही में कर सकते हैं। तो रेफरेंस हो जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय A.G. गार्डनर। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय A.G. गार्डनर। ये तो हो गया आपका रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द मॉस्कीटो कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब द राइटर, मॉस्कीटो लगातार रूप से राइटर को डिस्टर्ब करता है। एवरी टाइम ही फ्लिक्ड हिम ऑफ, और प्रत्येक बार वह उसको उड़ा देते हैं। एंड इट केम बैक टू हिम, और फिर से वह पुनः उनके पास आ जाता था। और दिस टाइम इट केम एंड सैट ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, इस बार वह आया और उनके हाथ पर बैठ जाता है। अब उन्हें बुरा लगता है, उन्हें बार बार डिस्टर्ब करते, इसलिए वो कहते हैं ना कि आपने मेरे पर्सनल वेनिटी को डिस्टर्ब किया है, मेरे आत्मसम्मान को आपने धक्का दिया है, आपने मुझे गुदगुदाया है, आपने किसी अपरिचित व्यक्ति को छुआ है, इसलिए आपके खिलाफ कई सारे दोष बनते हैं और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। वो क्या रिजल्ट है, वो क्या, आपकी मृत्यु, आपको मृत्यु की सज़ा दी जाए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदी इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे वो जानते हैं। द राइटर गॉट एंग्री, लेखक गुस्सा हो गया। ही सेड दैट ही वुड नॉट
टॉलरेट इट एनी मोर। अब उसको यह लगा कि वो बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देयर इज़ अ लिमिट टू हिज जेनरॉसिटी, उसकी उदारता की सीमा खत्म हो गई है। और ही गेव वार्निंग टू द मॉस्किटो 2 times, उसने 2 बार मॉस्किटो को चेतावनी दिया है। द राइटर वॉज नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन, लेखक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ही वॉज रिस्पेक्टेबल, वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं। और ही फेल्ट इंसल्ट बाय द अनईजी सेंटेशन कास्ड बाय अ स्ट्रेंजर लाइक द मॉस्कीटो। और कहते हैं वह किसी विचित्र व्यक्ति, किसी साधारण व्यक्ति मॉस्कीटो या मच्छर की तरह के लोगों को अपने पर्सनल व्यक्तित्व में परेशान करे या डिस्टर्ब करे, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नाउ ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू टॉलरेट दिस डिसरेस्पेक्ट एंड रूडनेस एनी मोर। अब वह बिल्कुल भी इस प्रकार से अपमान और असभ्यता को बर्दाश्त नहीं करेगा। सो ही टूक अप हिमसेल्फ द रोल ऑफ द जज, इसलिए वह स्वयं अपने आप को न्यायाधीश के पद पर बैठा लेते हैं और बिकमिंग अ जज, और खुद को जज मान लेते हैं। और ही सेंटेंस द मॉस्कीटो टू डेथ, और उस मॉस्कीटो को मौत की सज़ा देते हैं। जस्टिस डिमांडेड दैट इट शुड बी पुट टू डेथ, न्याय की यही मांग है कि इनको मौत की सज़ा दी जाए। सो द कोर्ट गेव ऑर्डर दैट, इसलिए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इट शुड बी किल्ड, इसको मार दिया जाना चाहिए। और देयर आर मेनी चार्जेस अगेंस्ट यू, और कहते हैं कि आपके विरुद्ध अर्थात मच्छर के विरुद्ध बहुत सारे दोष हैं। और यू आर अ वंडरिंग क्रीचर, और तुम एक घुमक्कड़ क्रीचर हो, आवारा प्राणी हो। और यू आर विथआउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। और यू डू नॉट हैव अ लाइसेंस टू बीट अ पर्सन और सुक हिज ब्लड, और आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है किसी व्यक्ति को काटने का या फिर उसके खून को सोखने का। इस प्रकार से यह था एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।